आज दिनांक 7 नवंबर 2025 को थाना बघौली पर रात्रि लगभग 1 बजे एक रनओवर की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और जीआरपी पुलिस मौके पे पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच की गई। शव की शिनाख्त लक्ष्य मिश्रा पुत्र पवन मिश्रा निवासी सुगर मिल कॉलोनी रेलवेगंज कोतवाली शहर के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि लक्ष्य मिश्रा जो है वो अभी उसके विरुद्ध 2 मुकदमे लिखे गए थे कोतवाली शहर में, और पुलिस द्वारा इसको ला करके फिर पुलिस के पास से ये भाग करके गया और जा करके फिर ये घटना हुई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। फुटेज वगैरह भी है, सभी फुटेज भी देखे जा रहे हैं और शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैं बताया, रनओवर की सूचना थी और बघौली स्टेशन के लगभग 400 मीटर के निकट रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी थी और उसकी सूचना फिर संबंधित जीआरपी को भी दी गई थी। आरोप यही है कि फर्जी मुकदमे फंसा के इनके बाप को अंदर करा दिया गया और लड़के का इनकाउंटर कर दिया गया। सीधा सीधा आरोप है ये। पूरे परिवार को तहस नहस करने के सिर्फ पैसे के दम पे बड़े बड़े लोग करा रहे हैं पुलिस प्रशासन से। हम लोगों के कोई सुनने वाला नहीं है। हम किससे क्या कहें, कहाँ गुहार लगाएं, कुछ हमको पता नहीं है। वजह क्या है, अब सब चिड़े बैठे सब पैसा खाते हैं। कहीं 20,000 मांग रहे, कहीं 50,000 मांग रहे, कहीं किसी में फंसा रहे, कहीं किसी। यही बस आरोप है। क्या वजह, क्या लड़ाई क्या हुई, क्या वजह हुई? लड़ाई वही पेट्रोल टंकी पे जो अद्धा चला दिया लड़के ने, पत्थर फेंक दिया। अद्धा चलाया कि नहीं चलाया तो उसका सीसीटीवी फुटेज देखिए, उसमें क्या है। ऑथेंटिक है तो उसको बताइए, उसको समझाइए। पकड़ के ले गए हैं तो उसका उस तरीके से इलाज कीजिए। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इनकाउंटर ऐसे कर देंगे। ये बात तो गलत है। एक आपने एप्लीकेशन दी थी कल जिसमें आपने बताया था कि आपका लड़का जो है मानसिक रूप से कुछ डिस्टर्ब है और वो घर पे भाग के आया था पुलिस कस्टडी। जिसके बाप को पकड़ के ले जाएंगे वो मानसिक रोगी हो नहीं जाएगा। आप लोग बताइए कि अगर आप लोगों के बच्चों को, आप ही लोग हैं, आप लोगों के पिता को अगर कोई लेके बैठा दे जाके, तो आप लोग मानसिक रोगी होंगे कि क्या होंगे? इसका जवाब दीजिए आप। पुलिस कस्टडी से भाग के आया था, ये जो है आपने लिखा है उसमें, फिर क्या आरोप क्या है पूरा पुलिस पर? आरोप यही है, पुलिस कस्टडी ने उसको भगाया है। इनकाउंटर की पूरी भूमिका थी। मैंने विश्वास शर्मा को बात करते हुए सुना था। भगा के और उसको पीछे लग के कैसे क्या करके उन्होंने उसको मार के फेंक दिया है। अब उसको आत्महत्या का रूप दे रहे हैं। पैसा दिया है, पैसा बड़े बड़े लोग पैसा लेके, हमसे 2 लाख की डिमांड की गई, कहीं से 1.5 लाख की डिमांड की गई। हम पैसा व्यवस्था कर रहे थे, हमारे आदमी को नहीं छोड़ा, लड़के का हमारे साथ नहीं कर दिया। पुलिस कस्टडी में ऐसा काम किया है, उठा के ले जाके उसको फेंक के डाल दिए हैं। झूठ बोल रहे हैं, सब फंसा रहे हैं बिल्कुल। अगर लड़के 307 है तो उसको वो गया था, वो भी उसमें फर्जी में है, वो भी पैसे ही लेके फंसाया गया था। वो साथ में खाने पीने में लड़के गए थे। साबित करे पहले, कोई जज है यहाँ पे, बात करे हमसे कोई, बताइए क्या है। लड़का हमारा गया, लड़का हमारा वापस करो लड़का। आखिर पुलिस कस्टडी से भागा कैसे, ये हमको बताओ। इसका कौन देगा उत्तर? कौन जिम्मेदार है इसका? आप बोलिए, आप बोलिए। पुलिस कस्टडी से पहले तो आपके पास ही रहा है ना लड़का। तो आप नहीं लाए हैं, आपको कॉल नहीं किया मैंने, आपने हमको आश्वासन नहीं दिया, इसलिए कॉल किया आपने। वो हमने कैसे किया आपको हम बताएंगे। आप बताइए। कॉल इसलिए कि आप आइए, लग के ले जाइए इसको। चुपचाप रहो। जब हम बात कर रहे हैं तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्ट्रडिक्ट ना हो जाए ना, इस वजह से कह रहे हैं। क्यों, किस वजह से कह रही है? आप हमको बहराइए मत, बरगलाइए मत। जो बात है उसको कहिए, ऑथेंटिक बात पे आइए। आप पूछना चाहती हैं तो उनसे पूछो। हम पूछेंगे, हम सबसे पूछेंगे। पढ़े हैं, जिनके बच्चे कोमा में पढ़े उनसे पूछिए एक बार जाके। हम सबसे पूछ रहे माँ बाप से पूछिए। हमारा तो बच्चा चला गया, आप देंगे? आप देंगे थोड़ी ना कोई नहीं, आप देंगे। कौन देगा बताइए? कौन जिम्मेदार है बच्चा मगर ला के देने को? लाई दीजिए। 15 साल 16 साल का लड़का वो हिस्ट्री सीटर हो गया है। हर तरह से पैसा खाने के लिए आप लोग बैठे हैं। आपको सरकार पैसा नहीं देती है। आपके पास लड़का सुबह नहीं आया था? नहीं आया। आपने 112 पे फोन नहीं किया था? हम कुछ नहीं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी कस्टडी निकला कैसे? हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग है। आपकी कस्टडी से निकला कैसे? आपका लड़का स्टेटस निकला कैसे आपकी कस्टडी से? लड़का रात में स्टेटस आपकी कस्टडी से निकला कैसे? हमको इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, आप पुलिस पे कैसे आरोप नहीं लगा नहीं, सकते हैं? हम आरोप बिल्कुल लगाएंगे। आप कैसे क्योंकि कस्टडी से भागा कैसे हो, अगर निकला है कैसे हुआ, ये आप लोगों का मिला हुआ सब साजिश है। मान में कर बताएगा जाइए बात।
उसमें भी इन्होंने खुद लिख करके दिया है, सारी चीजें लिख करके दिया है। कैसे क्या बात है? कैसे गया? जब मंत्री जी ने कहा भी था, कस्टडी से कैसे गया? 20 बार पवन मिश्रा आया कस्टडी में। पवन आया, मिश्रा तो नहीं आया, पवन मिश्रा को फालतू फंसा दिया। वो उसमें देखो जाके 3 किलो का ईंटा दिखा दिए जो उसकी नाक में मार दिए हैं। अरुण बंसल, नितिन बंसल, रेसू सरदार, गुरप्रीत कौर, उसकी वाइफ स्वाति, सबने मिलके फंसाया। सबने पैसा खर्च के सबको पैसा खिलाया है, सबने करके किया है। हमारा लड़का वापस लाके दो, सब लोग हमारा लड़का वापस लाके दो, उसके बाद नहीं कुछ होगा। हमारे उसके पहले कुछ नहीं। आपकी कस्टडी गया कैसे? आप कोतवाल है ना? हैं, जिम्मेदारी आपकी है कोतवाली की। हम तो कह रहे जिम्मेदारी तो है। आपकी हमने कस्टडी में लिया आपके ही सामने नहीं। निकला कैसे? वहाँ पे कोतवाली के अंदर हम थे। संजय गुप्ता, मन्नत रिसोर्ट वाले 500 रुपया डंडा देके मरवाए हैं उसको। हमारे सामने लड़का चिल्ला रहा था, उसका सर पटका था। कंप्यूटर रूम में कॉर्नर है, वहाँ पे उस पे पटाखे मार रहे थे। बासु, ज्ञानेंद्र, चंद्रेश, गौरव, ये लोग मार रहे थे उसको कस के। हमको लड़का दो लाके, हमारा लड़का दो भाई। अंशु तुम्हारा भाई चलाइए भैया। हम लोगों का कोई उद्देश्य तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखना थोड़े ना। वो रेफर हो गया, बता सर जो है कि हो गया ना। सबका बीच से सिर खुलता है, सबका बीच से सिर पड़ा, पूरा सुन पड़ा, अस्पताल में एडमिट है, खत्म हो रहा है, पता वो कार्रवाई कराओ। पूरी वो तुम्हारी मदद होगी, वो अलग चीज है। लेकिन अब ये बिना मतलब की बातें ठीक नहीं है ना। करके दिया है, खुद लिख करके दिया है। तो फिर बिना मतलब की बात क्यों कर रहे हैं भाई? बात कर रहे हैं ना। लेकिन ये है जैसे तो है ही। ऐसा होता है, ऐसा जैसे मान लिया कोई आया पूछताछ को बैठ गया आदमी, तो अपना जो है ये किस मुंशी के जिम्मे था? नहीं। जीआरपी करा, जीआरपी को आगे जीआरपी शिनाख्त हो गई है, डीएनए के लिए वो कर लो। हाँ, डीएनए के लिए तो होगा ही, डीएनए तो होगा ही। 13 घंटे का पहले का फोटो है। फोन डाला उसने, अब ये अपना बाकायदा टी-शर्ट हो गया है। 13 घंटे पहले उसने स्टोरी। ये तो साफ दिख रहा है भाई, अकेले है। बाकी जो है पुलिस की तरफ से वो जो मदद है वो हम तो करेंगे। हाँ, करवा देते। बजाओ, बगल वालों को बुला लो। उन्होंने दिखा दिया, समझा दिया। तो बोले पुलिस
कौन फेंक के काम आए, तो खुद ही इतना खतरनाक है कि लोग सर फोड़ फोड़ के 7-8 मुकदमे उसमें बघोली में। रोज ये वाले 6-21 पे उसका एविडेंस है कि वो वहाँ से भाग गया जो भी है, और ये कहने फिर वो पुलिस गई तो भाग गया था, दोबारा दिखा तो भाई जो तुम्हारी माँ खुद लिख के दे रही है कि पुलिस कस्टडी से भाग गया है या कहीं से भी भाग गया है, कलिंगी माँ ने एप्लीकेशन में दिया था, और एप्लीकेशन भी है इनकी मम्मी की। झगड़ा जब झंझट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो भाई पब्लिक लिखवाएगी, मुकदमा भी लिखा गया था, मुकदमे भी लिखे हुए, कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो पुलिस की गलती कहाँ पे है? हेलो, हर बार पुलिस रो, और पुलिस का ये है कि पुलिस जैसे विरासत हो जाए। ये वाला हिस्सा पूरा कहाँ सात मुकदमे उसमें हो गए, 8 मुकदमे उसके हो गए, पूरे घर के घर पे ये हमें तो है लिखवा दिए। हाँ, अच्छे से कुल्हाड़ी लेके छुड़ाए थे हम ही जाके। नहीं निगली बात ये है ना सर, जब आदमी उसमें अगर उसमें होता तो उसमें तो फिर जब तक अरेस्टिंग नहीं होती तो तमाम बार। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक सिंह नाम है, बघौली का रहने पिताजी वाला। का क्या नाम है? संतोष कुमार सिंह, घर कहाँ है तुम्हारा? बघौली, बघौली। थाना बघौली। अच्छा, क्या करते हो तुम? पढ़ते हैं तुम कहाँ रहते हो? बघौली में। और कहाँ है तुम्हारा घर? बघौली खास या मझगांव, हरदोई में? हरदोई आवास विकास। दीदी का है, वहाँ रहते थे, पढ़ते थे। अच्छा, अब पूरी बात बताओ। जो लक्ष्य मिश्रा की बात आ रही है कि वहाँ रेलवे ट्रैक पे कट गया है, क्या प्रकरण है बताओ? बात ये थी कि गौरव, इनके बड़े भाई का फोन आया मेरे पास। किसके गौरव? इनके लक्ष्य के, इनके बड़े भाई का नाम? गौरव मिश्रा। हाँ, उनका फोन आया कि अभिषेक हम आ रहे हैं और लक्ष्य को लेके आ रहे हैं, हाँ। कुछ यहाँ मैटर हो गया है। हाँ। तुमने कहा क्या हुआ? कहा वहाँ के बता रहे हैं। ये कब की बात है? कल की। ठीक है, कितने बजे की? वही सर बजा होगा 10, साढ़े 10, 9 ऐसे, मतलब 9 के 11 रात में, दिन में? दिन में। अच्छा, ठीक मम्मी है। में सब तो पीछे से लेके आए थे, पीछे की वीडियो रिकॉर्डिंग बताइए, आपको निकलवा दे देंगे। हाँ। डॉक्टर है। हाँ, तो ये आए कार से, वैगनार से। हाँ। ये 4 लोग, हाँ। ये पुच्छी, एक का नाम नहीं जानते, लक्ष्य, गौरव। हाँ, आए फिर बैठे हमारे पास, तो इन्होंने कहा कि अभिषेक ये दवाई ले लेना, वो आराम से सो जाएगा। हाइपर होने की उसको मतलब दिक्कत है। किसको? लक्ष्य मिश्रा को, जो खत्म हो गया। क्या दिक्कत थी? हाइपर होने की, कि अच्छा। मतलब छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाता था। हाँ, तो तो दवा कौन सी दी है? ये नाम नहीं पता, लेकिन पिट्राडिन कुछ करके। दिखाओ हाथ का, ऐसे करके दिखाओ। हाँ, फिर बैठे हम लोग, खाना ना खाया गया। फिर इन्होंने बोला कि हमको हरदोई जाना है, किसने? लक्ष्य ने। हाँ, तो इनको एक लेके से हरदोई भिजवाया। कौन? एक है अंकित। कौन लेके गया? अंकित अंकित कहाँ का है? अंकित ये गुडरी भूज। हाँ, उससे हमने इनको हरदोई भिजवाया। हाँ। हरदोई से वापस आए कितने बजे? 5 बजे शाम वापस को? आए। हाँ, ठीक है। 5 बजे वापस आए, बैठे आराम से। हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, ये अपना अंदर बैठे थे, हमारा फोन लेके चला रहे थे। हाँ, ठीक, उसके बाद सब ऐसे नॉर्मल चला था, खाना ना खाया गया। हाँ, और फिर ये पी आए थे अपना, पहले से पी आए थे अपना। क्या पी आए थे? दारू। अच्छा। हाँ, जब ये हरदोई से आए थे हाँ। तब ये पी के आए थे। कितने बजे यहाँ पहुँचे? यहाँ 5 बजे पहुंचे थे, हाँ। अच्छे खासे थे। नशे में थे? हाँ। हाँ। तो आराम से बैठे वहाँ पास। हम्म। तो फिर आराम से वही 10, साढ़े 10 के आसपास की बात है। हाँ। इन्होंने बोला, हमने बोला कि आओ मूवी देखी जाए। तो इन्होंने बोला कि अरे यार को हम लैट्रिन हो गए। हाँ, तो लैट्रिन होने चले गए। हाँ। अब 12 मतलब वही 10:30, 11 बजने जा रहा है। अब काम हम करते हैं, थक तो जाते हैं। तो हमारी आंख लग गई। हाँ। मम्मी हमारी आई 1:18 पे। ठीक, मम्मी हमारी ने कहाँ से कहा आई? ऊपर दूसरे वाले घर से, हाँ। कि अभिषेक तुम्हारे फोन से फोन आया था। हाँ। और देखो लक्ष्य को पुलिस वाले दरोगा जी जो थे, हाँ। शायद बताओ, गुप्ता जी दरोगा थे। हाँ। उन्होंने उसको रात में पकड़ा भी था। हाँ। कि तुम कहाँ से आओ, क्या करते हो, हाँ, क्या नहीं। पूछताछ की होगी। हाँ। हाँ। तो उसने ये मतलब उन्होंने कहा हाँ, तो मम्मी उसने मेरे वाले नंबर से मेरे भाई वाले कॉल की। तो उस मम्मी ने उठाया फोन। मम्मी ने बोला हाँ भैया क्या बात? तो कहा आंटी वो अंकल से बात करा रही है, पुलिस वालों ने रोक लिया है। हाँ। तो आंटी ने कहा हमारी बात कर दो, रात में पापा कौन जगाएगा? हाँ। तो मेरी बात मतलब मम्मी ने पुलिस वालों से बात की कि सर इसको छोड़ दीजिए और उधर घर तरफ छोड़ दीजिएगा, चला आएगा। तो पुलिस वालों ने छोड़ दिया था।
उसके बाद इसका फोन स्विच ऑफ, मतलब 20 मिनट तक, करीबन 20 मिनट तक मम्मी फोन मिलाती नहीं लगातार, इसने फोन नहीं उठाया। ठीक, लगातार कम से कम 38, 40, 50 फोन से ऊपर ही हो गए थे। उसके बाद फोन नहीं उठाया। उसके बाद जब मतलब दोबारा मिला तो एक बार बिजी गया, फिर स्विच ऑफ हो गया फोन। उसके बाद सब मतलब सुबह भाई, इनके भाई को भी कॉल किया हमने, जितने जानकार थे उनको भी किया, तो उन्होंने बोला मेरे पास नहीं आया, मेरे पास नहीं आया, मेरे पास नहीं आया। फिर इसने गौरव ने बोला कि एक बार थाने में पता करो, शायद कुछ यहाँ भी बॉल हो गया उसका। तो हमने फिर बेबू दादा हमारे हैं पानी वाले, उनके पास कॉल की, तो उन्होंने फिर यहाँ थाने में कॉल की, तब पता चला कि कोई लड़का कटा है। फिर हम क्या पहने थे, तो उसने मतलब उन्होंने बताया कि सफेद और जींस और जॉकी की चड्डी। तो फिर उसके बाद एक और कॉल आई कि टैटू बने थे हाथ पे। तो हमने गौरव के पास फोन किया कि टैटू बने थे, कहा हाँ, एक हाथ पे पापा, एक हाथ पे महाकाल बना था। तो हमने कहा अच्छा। फिर हमने दरोगा जी को बताई, तभी बोला। ये सब चीजें तुम्हारे पिताजी को पता है, संतोष सिंह को? हाँ, पापा को ये सब मतलब इतना सब नहीं पता, लेकिन इतना पता कि वो आया है। आया था तो वो क्या उसको हाजिर वाजिर कराने के लिए रखा गया था क्या? हमारे पास हाँ। नहीं, हमको ये पता नहीं था ना। ये मतलब बात ये थी कि इनके पापा शाम को जेल गए थे। हाँ। शाम को किसके जेल, पापा? लक्ष्य के। अच्छा, क्या नाम है उनका? पवन मिश्रा। पवन मिश्रा, हाँ। तो वो जेल गए थे, तो ये हमसे बोला था कि यार सेठ, हम कब जेल जाना है। अच्छा। तो हम कहे आप कहा है जियो, सुबह आराम से हुए चले जाओ। तो कहा चलो अच्छा ठीक। कितनी उम्र रही होगी इसकी? 15-16 साल। अच्छे की बस? अच्छा, 15-16 साल उम्र? यही तो अचंभे थे। दारू पीता था इतनी उम्र में? दारू ज्यादा पिए थे? पिए था, मतलब मीडियम था, ज्यादा पिए था? हाँ पिए किए था। थे। दिन से था तो समझ लीजिए 5 घंटे बाद था वो। लेकिन इसके भाई हुई खुद लेके आए थे? हाँ, इसका जो बीच वाला भाई और है। जो एक लड़का छोड़ने गया था उसका क्या नाम बताए? छोड़ने नहीं गया था, हाँ। मतलब छोड़ के वापस ले आया था। अच्छा, साथ में ले आया? हाँ, ले आया था। अंकित? अंकित। वो अंकित कहाँ का है? अंकित गुलरी भोज। गुलरीपुर का है। ठीक है। तो ये कैसे ट्रेन पे कट गया क्या? ये से जानकारी नहीं। कैसे सुसाइड कर दिया? टेंशन में हम था? सो रहे थे, बात टेंशन में था? टेंशन में तो था, किसी के पापा जेल जाएंगे तो टेंशन तो होगी ना। अच्छा, टेंशन में। ठीक है। पापा आ रहे हैं तुम्हारे?